पाकिस्तान कंगाल होने के मुहाने पर खड़ा है। अगर चंद रोज और ऐसे ही हालात चलते रहे तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। सिर्फ 3 दिनों में इस मुल्क की डिफॉल्ट रेटिंग 42% से बढ़कर 89% तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर से कर्जे लिए हैं। 80% संभावना है कि अब वो ये कर्जे चुका नहीं पाएगा। अभी भी पुराने कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया भर में कटोरा लेकर नए कर्ज और खैरात बटोरते फिर रहे थे, लेकिन अब ये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान में माथापच्ची इस बात पर चल रही है कि नया आर्मी चीफ कौन बनेगा, सरकार कैसे गिरेगी। देखिए ये रिपोर्ट। घड़ी चोरी, जुलूस, तख्ता पलट और नया आर्मी चीफ। पूरा पाकिस्तान महीनों से बस इन्हीं मसलों पर छाती पीटने में लगा है और किसी को इस बात की खबर ही नहीं कि रातों रात पूरा मुल्क दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है। 75% पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क थी, आज वो 80% पर पहुंच गई। एक कोई विजिटर आएगा तो आपको बख्शिश देगा। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस आपके सामने हैं। 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जर्नी है इस टाइम पाकिस्तान के लिए। और एक आप जाएंगे तो किसी से कुछ मांग तांग के लाएंगे। कोई भी बाहर के बैंक पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। तो एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ रही है। इंशाल्लाह जब तक एड लेते रहेंगे वो भुगतते ही रहेंगे। बाहर से कर्जे चाहिए क्योंकि हमारी आमदनी है नहीं। हम आपको लोन करें या कर्जे दें या लेंडिंग करें तो किस बेस पे करें? खतरा ये है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो आप पहले ये तो साबित करें कि आप जो है वो सरवाइव कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट हमारी है नहीं, कोई कंट्री हम पे ट्रस्ट करती नहीं, करप्शन हमारे मुल्क में गोडे गोडे भरी हुई है। पीछे बचा क्या है जिसके ऊपर हम काम करें? जी हाँ, ये सच है। पहले से खस्ताहाल पाकिस्तान रातों रात दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हो गया है। ये खुलासा हुआ है पाकिस्तान के सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स रेटिंग से, जो इमरान खान के अरमानों की तरह आसमान छूने लगी है। 15 नवंबर को पाकिस्तान का सीडीएस स्कोर था 56.2%। 16 नवंबर को सीडीएस पहुंच गया 75.5% पर और 17 नवंबर को यह स्कोर हो गया करीब 80%। 89% सीडीएस रेटिंग का मतलब यह है कि पाकिस्तान अपने कर्ज नहीं चुका पाएगा। इसकी संभावना 80% हो गई। ये सच पाकिस्तान को खुद इमरान खान बता रहे हैं। आपको पता चलेगा कि कल 75% पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क थी, आज वो 80% पर पहुंच गई। जब 80% एक मुल्क की डिफॉल्ट की रिस्क का मतलब कि वो 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि कोई भी बाहर के बैंक, कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। अब पाकिस्तान का मसला क्या है कि हमें अपने कर्जों की किस्तें देनी है डॉलर्स में। पाकिस्तान के पास डॉलर्स कम है और कम होते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ रही हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी नीचे आ रही हैं। तो आमदनी कम हो रही है, लेकिन जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो कर्जों की किस्त देने के लिए अब हमें बाहर से कर्जे चाहिए क्योंकि हमारी आमदनी है नहीं। तो अगर हमारी आमदनी नहीं है और हम बाहर से जब मांगेंगे कर्जे किस्तें वापस करने के लिए, तो बाहर के बैंक जब उनको पता चलेगा कि 80% चांस है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे। और जब वो पैसे नहीं देंगे तो पाकिस्तान का खतरा ये है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। पाकिस्तान इस हालत में कैसे पहुंच गया, ये समझिए। पाकिस्तान में इस वक्त भीषण अफरा तफरी के हालात हैं। शरीफ सरकार उखड़ने की आशंका बराबर बनी है। इमरान ने फौज के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और पूरी आशंका है कि कभी भी मार्शल लॉ लग सकता है।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से खराब है। IMF की बैठक से पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हालात देखते हुए ये बैठक टाल दी गई। इसी वजह से उसकी CDS रेटिंग इतनी तेजी से ऊपर जाने लगी है। ऐसा कहाँ जाएगा हमारे पास तो, और फिर जब वहां से यहाँ पे तो बहुत ज्यादा उसके लिए पहले से, यानी हमारे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। दो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक कोई विजिटर आएगा तो आपको बख्शिश देगा, और एक आप जाएंगे तो किसी से कुछ मांग तांग के लाएंगे। तो आपसे दुनिया ये पूछने के, मैं समझता हूँ कि अकबा जाने बह के हम आपको लोन करें या कर्जे दें या लेंडिंग करें तो किस बेस पे करें, हाउ यू आर गोइंग टू रिटर्न दैट मनी। और आप पहले ये तो साबित करें कि आप जो है वो सरवाइव कैसे करेंगे। इस वक्त तक आप देखें पाकिस्तान के किसी भी काबिल जिक्र सेक्टर में कहीं पे कोई ऐसा मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है जो पाकिस्तान के वाइटल और फंडामेंटल मसाइल हैं। वो पैसा कहाँ से आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है जो मैं बार बार ये करता हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर ख़जाना, उसने कभी ये भी बताया कि भाई हम इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हमारे पास सामान क्या है, और हम आइंदा 6 महीने बाद या साल बाद या 5 साल में क्या ऐसा काम करने वाले हैं कि हम दुनिया में एज ए वैलिड कंट्री जिंदा रहने का दावा कर सकते हैं। इमरान खान सच बताकर लोगों को डराना चाहते हैं, इससे उन्हें सियासी फायदे की उम्मीद है। लेकिन शरीफ सरकार तो आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। 22 करोड़ लोगों का मुल्क डूबने की कगार पर है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री झूठी कामयाबियों का डंका पीट रहे हैं। हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से मुख्तलिफ दौर में गुजर के आए हैं, और मैं समझता हूँ कि जब हमने ये उहदा संभाला तो उस वक्त भी पाकिस्तान का खर्च पॉलिसी के सतह पर बहुत सारे चैलेंजेस थे। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स जो यूरोप में जा रहे हैं उसमें 80% इजाफा हुआ है। 80% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स यूरोप को एज ए डायरेक्ट रिजल्ट टू द GSP+। ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हुआ, मगर यूरोपियन यूनियन के अवाम को और यूरोपियन यूनियन की मईशत को फ़ायदा हुआ। तो हमारे ख्याल में पाकिस्तान का और यूरोपियन यूनियन का फ़ायदा है। इमरान खान इस सच को शरीफ सरकार के खिलाफ औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि उन्हें कुर्सी छोड़े सिर्फ 7 महीने हुए हैं। कोई आम आदमी भी ये समझ सकता है कि पाकिस्तान का ये हाल सिर्फ 7 महीनों में तो नहीं हो सकता। इमरान हो या शरीफ या मुशर्रफ, मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने में सबका हाथ है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस आपके सामने हैं कि हम सब, स्पेशली जो हमारी यूथ है, वो सब यूरोप जाने के सोच इसीलिए रहे ताकि, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरे हो गए जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस तरह से अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से पाकिस्तान को एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जर्नी है इस टाइम पाकिस्तान के लिए। यू आर गिविंग समथिंग देन यू आर गेनिंग समथिंग, अदरवाइज देयर इज़ एन एड एंड इस एड का जो आज तक है वो हम खमियाजा भुगत रहे हैं, और अभी इंशाल्लाह जब तक एड लेते रहेंगे वो भुगतते ही रहेंगे, और क्योंकि ये एड वाले मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। एड वाले मुल्क हमेशा गुलाम होते हैं। कि मेरे जैसा बंदा, आप जैसा मीडिया पे हम ये बता रहे होते हैं कि हमारे कंट्री में करप्शन का एक हमने जो रो रहे हैं बड़ी देर से, जो एक अलमिया है हमारे मुल्क का, उसकी वजह से कोई भी जब इधर बेसिकली होता क्या है, आपने इंटरनेशनल मार्केट से इन्वेस्टर्स को अपने मुल्क में लेके आना होता है। इकोनॉमी उस वक्त आपकी बेहतर होती है जब आप या तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं या आप डॉलर्स को अपने मुल्क में लेके आते हैं, तो फिर आपकी इकोनॉमी ऑब्वियसली। एक्सपोर्ट हमारी है नहीं, कोई कंट्री हम पे ट्रस्ट करती नहीं, करप्शन हमारे मुल्क में गोडे गोडे भरी हुई है, पीछे बचा क्या है जिसके ऊपर हम काम करें। आपके मुल्क में रेड टेपिज्म है तो कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर आने से डरेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, मैं अपना पैसा जाया नहीं कर सकता। यहाँ हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका बड़ा ही बुरा हाल हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उस पर तवज्जो नहीं दी, हमने लोगों को सस्ते कर्जे नहीं दिए ताकि वो अपनी स्मॉल इंडस्ट्री लगाएं, स्मॉल इंडस्ट्री से हमारी को प्रोडक्ट्स लॉन्च हों और हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये हाल है कि 4 महीने पहले आई बाढ़ से जनता अभी तक जूझ रही है। जिन इलाकों में पानी भरा था अभी तक भरा है। लोगों के लिए टेंट, खाना पीना और कपड़ों का इंतजाम करने में नाकाम हुक्मरान चीन और लंदन घूम रहे हैं।
सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा देहात अब भी सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में पानी आलूदा होने से मच्छरों की बहुतात और बीमारियां फैल रही हैं। मुतासरीन बारिश बर्फबारी से बचाव के लिए खेमों से महरूम है। खैरपुर, पडीदन समेत कई देहात से सैलाबी पानी अब तक नहीं निकाला गया है। मौसम सर्द होने के साथ आलूदा गंदे पानी से मच्छरों की बहुतात और बीमारियां फैल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ गर्म कपड़े, कम्बल, रजाई की कमी ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ना असांखे कल्ली असांखे कुछ बि कोन मिलियो, न अटे जी लप न चांवरनि जी लप। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली, कल्लात समेत कई इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर है। 15-20 मोटर था, बड़ा बड़ा गाड़ी था, वैसे एक छोटा छोटा खमा देकर वह चला गया। दाल वगैरह था, बस और कुछ नहीं था। पाकिस्तान की जनता मर रही है और नेता मंत्री कर्ज के पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं। लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद इमरान खान से थी, लेकिन बहुत जल्द ये पता चल गया कि नियाजी की नीयत तो घड़ी पर डोल गई। कहानी के अहम किरदार जो कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अहम दोस्त है, बड़ी करीबी दोस्त है, फरा खान, उनसे मुतल्लिक कुछ हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं कि अप्रैल 2019 में 28 करोड़ रुपए में उन्होंने उमर फारूक को एक घड़ी बेची और फिर मई 2019 में जो एमनेस्टी स्कीम ऑफर हो रही थी उसमें इसी अमाउंट के करीब यानी 33 करोड़ रुपए बाइट करवाए। आपने एक चीज ली, उसको अंडर वैल्यू किया, कौमी खजाने में कम पैसे जमा कराए और बाद में मुनाफे में, प्रॉफिट में बेच दिए। इसका मतलब कि पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान हुआ। आपने अपना ऑफिस इस्तेमाल किया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये सिंपल डेफिनेशन है करप्शन की। मैं आपको आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि इमरान खान साहब लंदन में केस करेंगे, ना न्यूयॉर्क में करेंगे, ना दुबई में करेंगे। अच्छा, ये बात भी नोट कर। इमरान खान साहब ने कल भी कहा और आज भी कहा है कि मैं केस करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं ये केस नहीं करेंगे। मैडम शेख 1 अरब 70 करोड़ हमारे वजीर आजम को सऊदी वली दे कैसे हो सकता है? यार भट्टी साहब, कल तक हो रहा था, आज नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया? भट्टी साहब, कल तक तो आपके मुताबिक हो रहा था, आज नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया? 1 अरब 70 करोड़ के मैंने खुद चेक किया। नहीं, आप अपनी आपको पसंद नहीं आ रही मेरी बात। ये जरूर हमें बताइएगा, अवाम जानना चाहती है। भट्टी साहब, अवाम का सवाल कि आज आपने कैसे मौक़िफ़ बदल लिया? मैडम शेख, आपने यू टर्न भी कहा और मौक़िफ़ बदल लिया भी कहा। मैं इस पर इस्तेजाज करके लॉन्ग मार्च में शामिल होकर आपके घर के बाहर धरना दूंगा। यानी आप ये करना चाह रहे हैं लॉन्ग मार्च पे भी यू टर्न लेंगे आप? नहीं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं यू टर्न वालों की शर्त है और निशानी है वो लॉन्ग मार्च करते हैं? नहीं, लॉन्ग मार्च पे यू टर्न लेंगे और वापस कराची आ जाएंगे। घड़ी चोरी कांड में फंसे इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ठीक राग किसके सिर फोड़े। कभी वो शरीफ और भुट्टो परिवार को दोष देते हैं तो कभी कहते हैं कि इन्हें फौज अपने इशारे पर नचा रही है। कभी वो अमेरिका को अपने खिलाफ साजिश करने का दोष देते हैं और फिर यू टर्न मार जाते हैं। खान साहब ने कहा है कि वो जो रिजीम चेंज पॉलिसी थी तो नो मोर ब्लेम्स ऑन अमेरिका, मिट्टी पाओ। खान साहब के यू टर्न में से एक है जो वो हर चीज पे, जितने भी उनके बड़े बड़े स्टैंड हैं, हर स्टैंड पे वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस पर यू टर्न लेते हैं। ये भी उनका एक यू टर्न है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने देख लिया कि जो अमेरिकन पावर के खिलाफ इस तरह की प्ली लेके तो आगे बढ़ना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि उसके साथ किसी तरीके से एक नया जो है वो समझौता किया जाए। जिन चीज़ों का जिंदगी से ताल्लुक है, जिन चीज़ों का अवाम के मुकद्दर के साथ गहरा रिश्ता है, वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही। और डिस्कस ये हो रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा और उसको कौन अपॉइंट करेगा। इमरान खान अभी भी इसी जुगाड़ में है कि किसी तरह आर्मी चीफ उसके हिसाब का बन जाए तो जल्द चुनाव हो जाए, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि अपनी लोकप्रियता के चलते चुनाव वो ही जीतेंगे। हालांकि उनके जुलूस में आ रहे लोगों की तादाद कुछ और कहानी बयां कर रही है। इसके बावजूद शरीफ और भुट्टो परिवार चुनाव टालने और अपने पसंद के आर्मी चीफ को लेकर अड़े हुए हैं। क्या इमरान खान का कोई प्रेशर इतना ज्यादा है कि नून लीग जो है वो खुद
कंफ्यूज हो रही है और इस किस्म के बयानात दे भी रही है और देने से गुरेज भी कर रही है? नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, उनको पता उन्होंने क्या करना है। इसके बावजूद कि जनरल बाजवा ने अब खाने, फेयरवेल के खाने जो हैं, अलविदा के खाने खाने शुरू कर दिए हैं, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बहुत से प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये कहा कि मैंने एक्सटेंशन ना लेनी है, अगर दी भी जाए तो मैं नहीं लूँगा। मगर अभी भी यकीनी नहीं लोगों को आ रही, क्योंकि बेचैनी इसलिए है क्योंकि अभी लॉन्ग मार्च चल रही है। लॉन्ग मार्च का मकसद ही एक है, किसी तरीके के साथ गवर्नमेंट को गिराया जाए। गवर्नमेंट को गिराया जाने के तरीके दो ही हैं, एक या मार्शल लॉ लगाएं, या ये है कि आर्मी चीफ जो हैं, जो कि जनरल बाजवा हैं, वो जाके इनको कहें कि खून खराबा हो रहा है, आप मेहरबानी करके डिज़ोल्व करें। अगर डिज़ोल्व अभी जनरल साहब के जाने से पहले हो जाती है गवर्नमेंट, तो फिर जनरल साहब जो हैं वो रिटायर नहीं होंगे, केयर टेकर्स उनको एक्सटेंड कर देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।